हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन दिव्य मंगलमयी कथा का आयोजन किया गया। इतना सुनते ही महात्मा नारद जी मुस्कुराए। भागवत कथा से क्या ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन के कष्ट दूर हो जाएगा। अरे मैंने उनके कष्ट को दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठम मुहुर्मुहुर्, मैंने वेद का, वेदांत का, गीता का, उपनिषद का बार बार पाठ किया। और जब उससे कल्याण नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा? क्योंकि भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल है। महात्मा नारद जी से सनकादि ऋषियों ने कहा, सुनो, इस संसार सागर में जो फल में आनंद प्राप्त होता है वो वृक्ष में नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहे, भैया मुझे आम का फल खाना है, कहते तो भैया आम का फल मेरे पास नहीं, लेकिन एक बात है, क्या दरवाजे पर आम का वृक्ष है तो आम का पत्ता खा लीजिए, आम की लकड़ी खा लीजिए, आम की टहनी खा लीजिए, आम की छाल खा लीजिए, आम की जड़ खा लीजिए। अरे महाराज मुझे फल खाना है, तो आप बोलोगे फल इसी आम के वृक्ष से ही तो निकलता है। तो बात तो बिल्कुल सत्य है कि आम के वृक्ष से ही आम का फल निकलता है, लेकिन जो आनंद फल में है वो वृक्ष में नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो वेद से ही भागवत कथा निकली है। तो जो आनंद भागवत में है वो याद रखना वेद में नहीं है। एक पत्नी से एक पति ने सायंकाल की बेला में कहा, आज भोजन में क्या बनाओगी? पत्नी ने कहा, जो इच्छा वही बना दे। अरे क्या बनाओगी? जो आप बताओ। पति ने कहा, आज पूड़ी खाने की इच्छा है, पूड़ी बनाए। ठीक है, पूड़ी बन जाएगी, लेकिन एक बात है, घर में घी नहीं, घी की व्यवस्था करो। पति ने कहा, ठंडी का महीना है, रात्रि बेला में घी लाने के लिए मार्केट कहां जाऊं? एक काम करो, घी में पूड़ी मत बनाओ। कहां बनाए? अरे घर में दूध तो है, दूध में पूड़ी बनाओ। पत्नी ने कहा, दूध से पूड़ी थोड़ी बनेगी। अरे क्यों नहीं बनेगी? दूध से ही तो घी निकलता है। बात तो बिल्कुल सत्य है कि दूध से ही घी निकलता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध से नहीं हो सकता। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो वेद से ही ये भागवत कथा निकली है, याद रखना। लेकिन जो काम, जो आनंद, जो सुख इस भागवत सुनने से लोगों को प्राप्त होगा, याद रखना वो वेद वेदांत से मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलो हरिद्वार के उस दिव्य स्थली पर, गंगा के तट पर, आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन किया गया। नारद जी महाराज मुख्य यजमान बने। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्मा कथा वाचक बन के बैठे। सारे संसार में कार्ड वितरण किया है नारद जी ने। हाँ, लोग कहते, अरे महाराज ये कथा का समय कैसे बदल गया? हमने कहा क्या हुआ? अरे जितने पहले के जमाने में ना एक माइक लगा के कथा हो जाती थी ना, उससे ज्यादा खर्च तो कार्ड में पोस्टर बनवाने में लग जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ये न जाने कहां से व्यवस्था आ गई, ये सब परंपरा न जाने कहां से शुरू हो गई। सच बताएं, भागवत का प्रचार जितना नारद जी ने किया है ना, उतना हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग 2, 4, 6, 10,000, 20,000 के पोस्टर बैनर में थक जाते हैं। नारद जी ने भागवत का प्रचार पूरी दुनिया में किया था, और दुनिया में नहीं, त्रैलोक्य में किया था। आज के जमाने में न जाने कितने हजार करोड़ खर्च करी है, तब तीनों लोक में भी प्रचार नहीं हो पाएगा। भागवत का प्रचार आज से नहीं, बहुत पहले से प्रारंभ हुआ है। और आयोजक को, यजमान को चाहिए कि अधिक से अधिक भागवत कथा का प्रचार करे। जितना याद रखना उतने अधिक श्रोता आएंगे, और जितने अधिक श्रोता कथा पांडाल में आगे कथा सुनेंगे, उतने ज्यादा लाभ संसागर में भक्तों को प्राप्त होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार किया, और भागवत कथा का जो शुभारंभ हुआ कहाँ? हरिद्वार में, गंगा के तट पर, आनंद नाम के वन में। तो भागवत के प्रभाव से वृंदावन में जो मूर्छित थे, ज्ञान वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ जागृत हो गए, और जागृत होकर के ताता थैया करते हुए नाचने लगे वहीं वृंदावन में। और नाचते हुए वृंदावन से हरिद्वार की तरफ पधारे। भागवत कारक वर्णन करते हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा अप्रेमैक रूपा सहसा विरासे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामा निमोह बदंती नाथे तिनामा निमोह बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका कीर्तन भजन करते हुए ज्ञान भक्ति वैराग्य ताता धैया करते हुए नाचते हुए हरिद्वार पधारे। और हरिद्वार में जब आए तो पूरा समाज आज ज्ञान भक्ति वैराग्य को जागृत देख करके, युवा देख करके, नृत्य करता हुआ देख करके प्रसन्न हो गया। संत जन कहते हैं इस भागवत कथा से ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन का जो कष्ट था वो सब दूर हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की।